Hello बच्चों, let's read this question. Match the list 1 with list 2 to find the correct option with respect to frog. List 1 में दिया है hibernation, estivation, poikilotherms and mimicry. तो बच्चों इसे समझने के लिए पहले ये समझना है कि फ्रॉग के अंदर बॉडी टेम्परेचर कैसा है. तो आप देखते हैं उनके पास कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता. दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर. ओके, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, ये कहने का क्या मतलब है? उनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वेरी करता है विद द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरमेंट. एनवायरमेंटल टेम्परेचर के साथ साथ क्या हो रहा है, बॉडी टेम्परेचर भी वेरी करता नजर आएगा आपको. और ऐसे एनिमल्स को आप क्या कह देते हैं? ऐसे एनिमल्स को आप कह देते हैं पोइकिलोथर्म्स. ठीक है. अब आप ये भी देखते हैं फ्रॉग समर स्लीप, विंटर स्लीप इसमें जाते हैं. तो ऐसा क्यों देखने के लिए मिलता है? तो जब एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट कंडीशन होती है ना, तो उस पीक लेवल में, जब पीक पर है समर और विंटर, ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरोज. अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक्सट्रीम कोल्ड और हीट कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बरोज में क्या ले लेते हैं? डीप बरोज में शेल्टर ले लेते हैं. अगर ये शेल्टर लिया जा रहा है एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में, तो उसे आप क्या कह देते हैं? विंटर स्लीप. और एक्सट्रीम हीट जहां पर है, एक्सट्रीम हॉट कंडीशन बनी हुई है, उस वक्त वो डीप बरोज में शेल्टर ले रहे हैं, तो उसे आप कह देते हैं समर स्लीप. ठीक है. अब यहां पर हम देखेंगे हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन. एस्टिवेशन होता है समर स्लीप. समर स्लीप जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई है, उस वक्त उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं? शेल्टर ले लेते हैं डीप बरोज में, उसे आप समर स्लीप कह रहे हैं. एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में ले रहे हैं शेल्टर, तो आप उसे क्या कह देंगे? विंटर स्लीप. अब आप फ्रॉग को देखते हैं कभी कभी, अगर वो ग्रास में है, ठीक है, तो वो क्या करता है? कलर चेंज नजर आता है. ग्रास में अलग कलर चेंज नजर आ रहा है आपको फ्रॉग का, और जो ड्राई लैंड है वहां पर उसका कलर आपको नजर आ रहा है, अलग नजर आ रहा है. ठीक है. तो आप नोटिस करते हैं चेंजेस इन द कलर ऑफ फ्रॉग व्हाइल दे आर इन द ग्रासेस और ऑन ड्राई लैंड. ठीक है. तो ये जो कलर चेंज नजर आ रहा है, इसको आप क्या कह देते हैं? मिमिक्री. अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? वो कलर चेंजिंग कैपेबिलिटी जो है उसको यूज करते हैं. तो हाइबरनेशन क्या हो गया बच्चों? हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप, एस्टिवेशन इज समर स्लीप, पोइकिलोथर्म कोल्ड ब्लडेड बोल दिया जाता है. पोइकिलोथर्म कोल्ड ब्लडेड, होमियोथर्म्स को वार्म ब्लडेड बोल देते हैं. मिमिक्री प्रोटेक्टिव कलरेशन. ठीक है. अपने प्रेडेटर से बचने के लिए अगर ग्रास में है तो ग्रास जैसा ही कलर बना लेंगे, और अगर ड्राई लैंड पर है तो कलर में डिफरेंस नजर आएगा. जैसा ग्रास में नजर आता है वैसा कलर नजर नहीं आएगा ड्राई लैंड में. ठीक है. तो ये होता है मिमिक्री. अब देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या बन रहा है. ए के लिए सेकेंड, बी के लिए 1, सी के लिए 4th और डी के लिए 3rd. ऑप्शन 3 इज करेक्ट है. अदर ऑप्शंस इनकरेक्ट है. इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी पेज नंबर 80 पर गिवन है. थैंक यू.